तो यहाँ पे नूरू की शॉपिंग हो चुकी है, घर जाके दिखाते हैं आपको। तो प्रिया को हरली ने फ़ोन किया, अभी तेरे को क्या चाहिए? मैंने उसको 2-4 बार पहले भी पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, तो वो मुझे बता नहीं रही थी। तो अब टाइम है यहाँ पे गर्मा गर्म डिश। वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जपनूर भाई का प्यार, एक दूर बहना का प्यार, दिल दे पापा की मुस्कान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। वेडनेसडे वाला दिन है आज, फिर भी मैं रेडी देखो हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं जप्पू को लेने के लिए। मैंने जैसी बेल्ट लगाई ना तो नूरू वहां से बेल्ट खींचने लगी कि मेरे को भी बेल्ट लगाओ। तो सेफ्टी फर्स्ट है, ये देखो बेल्ट लगा के बैठी है। हरलीन गई हुई है अपने सूट देने के लिए जो कि उसने करवा चौथ पे पहनने हैं, और उसके बाद जाना है हमने किसी काम से, और उसके बाद हो सकता है प्रोग्राम बने हमारा नानक पे साहब गुरुद्वारे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उस तरफ गई नहीं है। तो देखते हैं, अब हरलीन बैठेगी तो फिर सलाह बनेगी कहाँ पे जाए कहाँ पे ना जाए। और कुछ शॉपिंग भी करनी है दिवाली की, जैसे कि कल का व्लॉग आपने देखा, प्रिया आई थी दिवाली देने के लिए। उसके बाद उनका सीज़न शुरू होता है तो उनके पास भी टाइम नहीं होता, और सीज़न मेरा भी वैसे शुरू है। ये वेडनेसडे आज मेरी छुट्टी है और दिवाली तक अब मेरी कोई छुट्टी नहीं है। मेरा शोरूम खुलेगा, नूरू गिर जाएगी, तो इस चक्कर में आज ही मेरे पास टाइम है। तो आज देखते हैं कुछ शॉपिंग कर ली जाए। हेलो गाइस कर दे। तो नूरू के फुल लुक देख लो। नूरू फुल लुक दिखाओ अपनी, चलो फुल लुक दिखाओ नूरू, फुल लुक। ये देखो शूज उठा के थोड़ा दिखाते हैं नूरू, शूज उठा के दिखाते बेटा, ऐसे रख के ऐसे करके दिखाते हैं दोनों। ये देखो जरा, शूज उठा के दिखा रही है। अपनी ड्रेस दिखा दो, ड्रेस दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, ड्रेस ये ड्रेस दिखाओ अपनी। वाह, और पिन दिखा दो अपनी, पिन्स दिखा दो, पिन्स का। वाह, हरलीन मुझे बोल के गई ध्यान रखना है इसका, ये हाथों से पिन ना उतार दे। मैं क्या, मैं ध्यान कैसे रखूंगा? अब मेरे सामने उतारेगी तो मैं रोक दूंगा, पीछे उतारेगी तो मैं कैसे रोकूंगा? नहीं नूरू। तो सुबह नूरू भी गई थी मेरे साथ में जप्पू को छोड़ने के लिए। सुबह सुबह उठ गई थी तो रोने लगी, फिर मैं उसको लेके गया, मैं क्या चला फिर साथ में। और जब स्कूटी से उतारा ना इसको, मैंने स्कूल के अंदर भाग रही थी कि मेरे को अंदर जाने दे। हरलीन को मैंने आके बताया, हरलीन कहते जब मैं इसको लेने जाती थी ना जप्पू को, तो ये साथ जाती तो ये स्कूल के अंदर चली जाती थी। इसको पता है अंदर टॉयज पड़े थे फर्स्ट रूम में, तो स्कूल में इसको भी सारे जानते हैं मैडम्स वगैरह, तो इसको मना करते नहीं है। इस करके मेरा भी हाथ छुड़ा के कह रही कि मेरे को अंदर जाने दे, जैसे इसके चाचे का स्कूल है ना वहाँ पे। तो चलो ठीक है गाइस, जब मैं आ गया मेन रोड पे तो करते हैं आपसे जप्पू आने के बाद बातें। सो गाइस, अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, परी भी आ गया स्कूल से, और आज हम आए हैं गाड़ी से। परी के पापा आज हमको नहीं लेने आए, आज आए पापा हो चुके हैं रेडी शेडी। नूरू को यहाँ पर, और जप्पू को पता ही नहीं हमने कहाँ जाना है। मेरे को पता है, मैं दिखाता हूँ पीछे बैक कैमरा, एक मिनट, लो दिखाओ। ये देखो नूरू को। हेलो गाइस, नूरू भी यहाँ पर रेडी शेडी हो चुकी है। ये अब तो जैसे मैं आगे बैठता था ना, मेरी भी सीट चलेगी आगे से, मम्मी की भी सीट चलेगी आगे से। ये मैडम जी की सीट चलती है अब आगे। देखो इस गंदी बच्ची को, देख रहे हो? इसका मुंह देखो गाइस, आप मुंह देखो इस गंदे बच्चे का मुंह। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नूरू को देख लो, नूरू कैसे खिलर जाती है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये देखो देखो देखो। सो गाइस, मैं ना अपने सूट देख के आई, ये बिल्कुल नहीं व्लॉग बनाने देती। वो तुम्हारे साथ मेरे साथ तो बना रही थी, फंसे अपने लुक भी दिखाई है। और शूज वाला दिखा ले, शूज आके करता ले कैमरे देख के, एमी करती है। ये लो देख लो शूज, ये लो देख लो इसके शूज। ये गंदी बच्ची गाड़ी के ऊपर शूज रख देती है, गंदी बच्चे। वो कहती मेरी पियो दी गड्डी है ना, मैं करांगी। सो गाइस, मैं ना अपने सूट स्टिच करने के लिए देखने गई थी कल तक। तो आप लोगों को पता ही है, कल के ब्लॉग में मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी ना, पर रात को जो टुक्कू की दवाई थी, नहीं मुझे उसने खड़ा कर दिया था, रात वाली दवाई नहीं, एक दो से। केशव अंकल जिंदाबाद। हाँ, मैं ना उनकी दवाई ला के घर में रखने वाली हूँ। केशव अंकल जिंदाबाद। केशव अंकल की दवाई से हरलीन हो गई है खड़ी। सुबह खा लेते ना, दिक्कत ना होती शाम तक। करी हो जो। तो प्रिया का भी फोन आ रहा था, बल्कि जब मैं घर पे थी ना, तो मैंने कहा नूरू नीचे कपड़े गंदे हो रहे बेटे। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं किसी काम से। उसके बाद मैंने बोला कि वो हो सकता है नानक पे गुरुद्वारे जाएंगे। ओके हाँ चलेंगे। आज लोगों ने टर्बन भी पहनी है, वेडनेसडे है, और मामा ने भी सूट पहना है, तो हम आराम से गुरुद्वारा साहब जा और सकते गिफ्ट हैं। वगैरह भी देखने हैं। हाँ, शॉपिंग भी करनी है। चलो ठीक है, जैसे कुछ भी होगा वो तो आपको व्लॉग में दिखेगा ही। सो गाइस, मैं और डुगू ना बैठ के बात कर रहे थे, कोई देते गोल्ड की बात हो रही थी, गोल्ड की बात हो रही थी। गोल्ड की बात हो रही थी। मैंने ना डुगू को बोला, मैं क्या डुगू एक बारी ओखे सोखे होके मेरे को एक किटी सेट ले दो, मेरा बड़ा मन है लेने का। डुगू कह रहे हरलीन सॉरी, मेरे तो बस की है नहीं, मैं तुम्हें किटी सेट लेके दूं, मेरे पास नहीं है पैसे, और ना ही तुम मेरे से बोलना।
तो मैंने कहा डुगू कल को जब आपकी नूरू बड़ी होगी तो उसको भी तो डालोगे ही ना। कह रहे हमारे में नहीं होता। मैं क्या सब होता है। कह रहे जब जप्पू की शादी होगी ना तो जप्पू की वाइफ आएगी ना उसका जो आएगा वो नूरू को डाल देंगे। तो मैंने बोला जरूर डालेगी वो। तो मैंने जप्पू को कह रहे जब जप्पू बोलेगा ना डाल तो उसको डालना पड़ेगा। मैंने जप्पू को बोला मैं कहा जप्पू तू डालेगा। जप्पू का किसी जवाब नहीं कह रहा अगर वो कहेगी दे दो तो फिर मैं दूंगा। सुन लिया सभी अपनी जनानी थी पूछते रहे। अगले ने उन्हें डिक्लेयर करता भाई मैं पहले अपनी जनानी सेटिस्फाई करूंगा। अगर वो कहेगी डाल तो डालेंगे अदरवाइज नहीं। देख लिया बहुत अच्छी बात है जप्पू, बहुत अच्छी बात है। जलाने से पीछे लगे पीछे लगू। आप क्या कर रहे हो? मैं तो नहीं लगा। आप क्या कर रहे हो? वो लग रहा है अभी से लगने में लगा। मैं तो ऐसी हुई नहीं लगाती थी आपको अपने पीछे। मैं लगता ही नहीं। मैं भी नहीं लगाती। मैं लगता भी नहीं। मैं लगाती भी नहीं हूँ। और उसको देखो अभी से कह रहा अपनी जनानी से पूछूंगा। कह रहा अगर मेरे को बड़ी हंसी आई। कह रहा अगर वो देगी तो मैं दे दूंगा नहीं तो नहीं। सो गाइस डुग्गू तो जप्पू तो आज बातें ही बड़ी एंड कर रहा है। जप्पू तो आज बातें ही बड़ी एंड कर रहा है। कहता मैंने कहा डुग्गू मैंने नूरू को बोला मैं कहा नूरू तेरे को दिवाली गिफ्ट क्या चाहिए। ये नूरू ने तो चीखना ही होता बस। मैं कहा नूरू तेरे को क्या दिवाली गिफ्ट चाहिए। हंस के दिखाने लग गया आगे से। मैंने कहा डुग्गू नूरू को ना एक अच्छा सा लहंगा लेके देना और जप्पू को एक अच्छा सा कुर्ता पजामा लेके देना इस बार। ये लिपस्टिक ओह थैंक यू। मेरी लिपस्टिक गिर गई थी पर्स में से गाड़ी में गिरी मिल गई। ये मेरे पर्स में डाल दे। तो डुगू कह रहे हरलीन मुझे बेच दो और उसके बाद तुम सब ले लो। तो आगे से ना मैं कह डुगू आपको बेचने में कुछ नहीं मिलेगा आपकी किडनियां बेचेंगे। कहता पापा की आंख बेच कहता पापा की आंख बेच दो। ये आजकल के बच्चे हमारी ऑर्गन्स बेच के पैसा कमाएंगे। अरे रब्बा जब वो गले बड़ी एंड कर रहे आज। कहता ये पापा की आंख बेचो। आगे से पापा कहते बेटे तुम्हारी तो आंखें भी नहीं बिकनी क्योंकि मेरी आंखें भी डिफेक्टिव है और जप्पू की भी। कह रहे तभी तो बोला आपकी बेचेंगे। अरे रब्बा इतनी चीनी रुक रही अब ये हमारी ऑर्गन्स बेच के पैसा कमाएगा। जब तक कोई शर्म तो नहीं आ रही इसको हंसी भी नहीं आ रही गुस्सा भी नहीं आ रहा। A few hours later. तो गाइस अभी दोपहर से हो चुकी है शाम। टाइम हो चुका अभी 6:45 और किसी काम से गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो गए। वक्त आने पे वो काम बताया जाएगा अभी तो बता नहीं सकते कुछ पर्सनल है। और अभी हम जा रहे हैं नानक पे गुरुद्वारे। गिनती के 10 से 15 हम नानक पे गुरुद्वारे पहुँच जाएंगे। अभी पहुँचे आजादपुर। तो नानक पे गुरुद्वारे से मेरी बहुत यादें मेरी जुड़ी है क्योंकि मेरा पहले स्कूल यहीं पर था गोपाल पार्क। गोपाल नगर था नहीं गोपाल पार्क था आजादपुर के पास पड़ता। अगर किसी को पता होगा वहीं कोई आस पास रहता है उनको पता ही होगा। गोपाल नगर है गोपाल पार्क है। कमेंट में बता देना मुझे नाम ध्यान नहीं। गोपाल नगर है मेरे का। तो यहाँ से मैं बंक मार के जाता था नानक पे गुरुद्वारे। उस टाइम यहाँ से बस चलती थी। उस टाइम मेरे दोस्त यार होते थे। तो नानक पे गुरुद्वारे एक बाईपास आगे नगली गुरुद्वारे जो सा नीचे उतर के उस टाइम अब तो फ्लाईओवर बन गए रोडें बन गई। उस टाइम नीचे उतर के होता था। तो इन गुरुद्वारे मैंने बहुत गए बहुत सिर्फ अटेंडेंस लगाते थे। तो आज जा रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। थोड़ा टाइम पहले गया था लेकिन अब 2 साल हो गए होंगे। अरे 2 साल हो गए होंगे ना 3 साल 2-3 साल बाद अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। इस साइड चक्कर लगता नहीं है तो इस चक्कर में जाना होता नहीं है। तो अब जा रहा हूँ ना इसी रोड से निकल रहा हूँ जादपुर से। तो वो पुरानी वाली मेमोरीज मेरे को याद आ रही है कि कैसे मैं यहाँ से बस पकड़ के चेंज करके उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे। झूठ बोल के भाई पास है कंडक्टर को। तो आज देख लो गाड़ी में घूम रहे वक्त कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है टाइम। तो बहुत टाइम बाद ये लंगर हॉल नया बना है यहाँ पे। पहले इस तरफ होता था सारा ये बिल्डिंग ये नई बनी है। खाली होता था पूरा। ये बहुत टाइम बाद आया हूँ मैं यहाँ पे। ये नानक पे गुरुद्वारा साहब। सारे संस्कार हो गया परचौनी हो गई 10-15 दिन नानी। सो गाइस अभी हमने गुरुद्वारे से मत्था टेक लिया है और अभी टाइम हो चुका है 7:20 और गुरुद्वारे में ना लंगर मिल रहा था समोसे। तो अब मैंने तो ले ली समोसे अपना खा रहा हूँ। इतने यम्मी समोसे है ना पापा खा के देखो। मैंने नहीं खाना बेटा मेरे गैस पापा इसलिए नहीं खा रहे पापा को बन जाती गैस। नूरू पीछे सो चुकी है मम्मा भी समोसा खा रहे हैं। तो अब आए हैं हम जूडियो में क्या लेने के लिए नूरू के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े देखने के लिए।
मौसम बदल गया ना। तो एक ये देख रहे हैं नूरू के लिए और एक ये देख रहे हैं नूरू के लिए, ये देखो है ना। चलो देखो फिर ये वाले। तो यहाँ पे नूरू की शॉपिंग हो चुकी है, घर जाके दिखाते हैं आपको। बंद करो बंद उसको, दबा तो दो। लिफ्ट देख रही थी अभी, मैं दबा रहा था। तो 2 लिए टी शर्ट, 2 लिए पजामे, क्या कहते हैं उसको, 2 पेयर हो गए ना। 2 पेयर लिए। तो अब है, अब जाना है हमने पैसिफिक मॉल NSP का। वहाँ पे कुछ काम अगर हो गया तो फिर आपको बताएंगे हम क्यों गए थे, ठीक है। चलो तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पैसिफिक मॉल NSP और इसको हमने बिठा दिया स्टॉलर में। नूरू ठंड लग रही है? टॉप पे है ना इसलिए। हाँ, यहाँ पे 5th फ्लोर पे है, सामने देखो ये रहा ट्रैफिक, ये रहा। तो अब जा रहे हैं मॉल की तरफ। चलो, स्टॉलर का फ़ायदा तो हो गया है ना, हम इसको गाड़ी में रखते हैं, उतार के बिठा देते हैं इसको आराम से। थैंक्स फॉर कमल भाभी, उन्होंने ही बोला था गाड़ी में रखो, मैंने तो ये दिमाग चलाया ही नहीं। मैंने खुद नहीं चलाया था। हाँ, तो उन्हीं के चक्कर में ये गाड़ी में रहता है और हमें सुख रहता है। ये देख नूरू भाई, उधर का असर ही है। नूरू भाई, उधर का असर। स्पीड ब्रेक करना ना, उसको डर नहीं लगता। आती है मेरे को। किसको शर्म आती है? मेरे को इसमें शर्म आती है। क्यों नूरू? बेचारी गोदी में चलती थी, नूरू। शोल्डर पे बैठी है। नूरू भाई देखो, ये देखो जरा इसको, इसकी मौज है असर आगे से। जप्पू आराम से, आराम से जप्पू। तो गाइज प्रिया को हमने देना है गिफ्ट। उससे हमने पूछा तो कहती मेरा फ्रिज ख़राब है, फ्रिज ही दे दो। मैं कहा चल तेरे को फ्रिज देता है। तो यहाँ पे हरलीन देख रही है फ्रिज, तो एक फाइनल किया हमने, तो अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये घूम रही, जप्पू ऐसे डर जाएगी वो। तो सुबह आज जैसे कि मेरी छुट्टी थी, सुबह प्रिया को फ़ोन किया हरलीन ने, क्योंकि हम हर बार पूछ के ही देते हैं। मैं कि गिफ्ट वो तो जो काम आई। चलो अभी आपको बताते हैं। तो प्रिया को हरलीन ने फ़ोन किया, तेरे को क्या मैंने चाहिए? उसको 2-4 बार पहले भी पूछा था कि तुझे क्या चाहिए, तो वो मुझे बता नहीं रही थी। तो कहती नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। और कर्टेंस उसको चाहिए थे। तो मेरे घर पे जो वो है ना, मैंने अभी न्यू कर्टेंस ही लिए थे अपने सारे। तो मेरे घर पे बीच में एल्यूमिनियम का काम हो गया। फिर जो मैं उधर वाली डोर के आगे लगाती थी, उसके आगे नूरू की अलमीरा आ गई, वहाँ से भी कर्टेंस उतर गए। तो मेरे बिल्कुल न्यू कर्टेंस पड़े थे, जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं करे ज़्यादा। तो कर्टेंस तो मैंने उसको अपने दे दिए थे, तो मैं उसको न्यू प्राइस लेके देती। तो आज ना मैंने उससे फिर पूछा, मैं कि तुझे क्या चाहिए, तो मुझे बताया ही नहीं। कहती वैसे तो मेरा फ्रिज ख़राब है। मैं कह वेरी गुड, इतनी ऊंची चाल। पर वही बात है ना, जहाँ बंदे को मान होता है वही वो बोलता है। तो उसने फिर बोला डुगू को, तो फिर डुगू एकदम से इमोशनल हो गई। डुगू कहते कोई बात नहीं, मेरी बहन ने फ्रिज मांगा है तो मैं उसको लेके दूंगा। तो फाइनली एक रात भी गुजरने नहीं दी हमने, उसी रात आ गए प्रिया के लिए फ्रिज लेने। तो ऑलमोस्ट ले ही लिया, पसंद आ गया है। तो बाकी पेमेंट का कुछ कर रही है, देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ फाइनली कि ले लिया या नहीं। सो गाइस अभी फ्रिज हो चुका है फाइनल, सारी पेमेंट भी अभी हो चुकी है डन। तो अभी हम थोड़ा करेंगे एक्सप्लोर। अभी जो नया iPhone 17 Pro Max है ना, अभी पापा को मनाते हैं कि देख लो, ये फ़ोन देखने में क्या ही जाता है ना। अभी हमारे पास 16 Pro है। अगर पापा का मन करा, सही पैसे आ रहे होंगे एक्सचेंज करके, हमारा एक 14 Plus भी है, उसको एक्सचेंज करके अगर 16 Pro आ रहा होगा तो पापा वो भी देख सकते हैं। तो गाइस ये ग्रे कलर का हमने फ्रिज लिया है, ये वाला। ये देख लो आप भी, जब कल आप व्लॉग देख रहे होगे, हो सकता है तब तक मेरे घर पे पहुंच जाए, तो उनसे वीडियो मंगवा लूँगा मैं, फिर डालूंगा। हमारे जितना ही फ्रिज है, ज़्यादा बड़ा उनको चाहिए नहीं था। LG का 10 ईयर्स की देखो वारंटी है इसकी, और 2 साल की एक्सटेंड भी मैंने और करा दी, ताकि कोई दिक्कत हो। टोटल 3 साल की होगी तो हो जाएगी। नूरू ये फ्रिज ले रही बुआ, ओके। हमारे में भी तो ऐसी है, हमारा जैसे ये सेम, कंपनी का फ़र्क है बस। ठीक है गाइज, आप बताना जरूर कि कैसा फ्रिज लगा ये। तो गाइज फाइनली हो चुका है, यहाँ से पेमेंट। चलाओ चप्पू, चाबी कहाँ है गाड़ी की? चलाओ चले। तो ट्रेंड से थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी हरलीन ने। यहाँ पे ट्रेंड हो चुका है बंद, अब कोई निकल लेके आऊँगा हरलीन तुम्हें, ये भी काम जरूरी था है ना। फिर NSP को लेके आऊँगा, और कहीं पे ट्रेंड से नहीं है क्या? पोलियाँ गल्ला हरलीन, बधाई हो, तुम्हारी निनान को नया फ्रिज मिल गया हो। बधाई हो, मेरी ननान को नया फ्रिज मिल गया गाइस। अब उसके नए फ्रिज से पानी पिएंगे हम, उसके नए फ्रिज के कल रखी हुई सब्जियां खाएंगे। कल उसका फ्रिज पहुंच जाएगा, और परसों उसकी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, क्या कहता वो आता है, उसके लिए आते हैं, वो समझाने आते हैं, क्या कहते हैं उसको, मैं तो वर्ड ही ही भूल गया मैं। डाइटिशियन नहीं, क्या बोल रहा था वो, नाम ही भूल गया मैं। कल आपका फ्रिज डिलीवर हो जाएगा, और हाँ। तो आपका फ्रिज के लिए पता नहीं भाई, याद नहीं आ रहा क्या होएगा।
थोड़ी देर में बताता है अगर याद आता तो, याद नहीं आ रहा मुझे। तो क्या लेना है नूर, क्या लेना है? नूर उसको देख के खुश हो रही है। क्या लेना है? अब है यहाँ पे बर्गर किंग खाने का टाइम, और मैंने ना ये बर्गर मंगाए और एक ना विंग से मंगाए, उसके बाद ये फ्री मिल गए मेरे को। मैं कहा चलो ठीक है, फ्री का लुत्फ उठाया जाए। तो यहाँ पे एक बर्गर और मंगा लिया मैंने, ये मेरे को सिर्फ 1 रुपये का पड़ा क्योंकि मेरे कॉइन्स वो रखे थे, तो कॉइन्स को मैंने किया रिडीम और एक बर्गर आ गया। वेरी गुड। तो अब टाइम है यहाँ पे गर्मा गर्म विंग्स, हल्दीराम का दुद्धू और कोक पीने का। नूरू वाह, जप्पू वाह, नूरू नूरू मुँह में आता है, इसको कोई मतलब नहीं, मोबाइल देखने में लगी हुई है। सो फाइनली गाइज रात के बज गए हैं पूरे 12 बजे हम लोग घर आए हैं, और दोपहर को पूरे 1 बजे हम लोग घर से निकले थे, है ना। और 24 घंटे के बाद, नहीं 12 घंटे के बाद, सॉरी 12 घंटे के बाद हम लोग घर आए हैं। हाँ जी, 10 घंटों हाँ जी, हाँ जी, 10 नहीं 9 हाँ घंटों जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और फाइनली प्रिया का फ्रिज फाइनल करके उसकी डिलीवरी कल हो जाएगी, और उसमें ज़्यादा टाइम लग गया तो हम लोग कुछ और ले ही नहीं पाए। ये देखो गाइस, ये है वो लड़की जो हमको व्लॉग नहीं बनाने देती, चीखे मारती है, इतनी तेज चिल्लाती है ये लड़की। क्या करे इस गंदे से बच्चे का, क्या किया जाए इस गंदे से बच्चे का। देखो मुझे एक बात बताओ, दोपहर को आप रोए क्यों थे? मैं क्या रहूँगा? झूठ, जब वो पापा रोए थे कि नहीं? मैं क्या रहूँगा? झूठ, कोई नहीं होगा, खाना मेरी कसम, मैं कसम खाता ही नहीं। झूठ नूनू, झूठ ना, पापा रोए थे ना, बस उसको भी पता रोए थे आप, इसको क्या पता? उसको सब पता है। तो वो एक इमोशनल मोमेंट था जब प्रिया ने बोला कि मेरा फ्रिज खराब हो गया है, तो मान सकती हूँ मैं, है ना, भाई वाली फीलिंग्स थी। तो चलो ठीक है, इट्स ओके। सॉर्टेशन, प्रिया का फ्रिज भी उसके बाद पहुंच गया, खराब फ्रिज को भेज देंगे, नया फ्रिज सेट कर देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।